और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी NIA कर रही है। इसी क्रम में NIA के DG सदानंद वसंत आज पहलगाम पहुंचे। NIA 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? NIA के DIG वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ लेटेस्ट है आपके पास? जी, DG NIA सदाकांत दाते यहाँ पर हैं। ये देखिए, सीधा ये रास्ता जो है ये बैसरन वैली पे जाता है। ये यहीं से बैसरन वैली जाने का रास्ता है और उज्ज्वल दिखाने की भी मनाही है। सुरक्षा कारणों से हम दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं। तो स्थितियाँ ये है कि आप देखें मेरे पीछे ये लेदर नाला है। लेदर नाला जो है ये पहलगाम का नाला है और स्थितियाँ मैं उस तरफ नहीं दिखा सकता, इसलिए संवेदनशीलता की वजह से। तो अब मैं यहाँ से बताऊँगा। तो NIA ने एक फ्रेश FIR दर्ज की है। मुखौटा संगठन है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो है आतंकवादियों का LET द्वारा संचालित है जी। सबकी कोशिश ये होती है कि एक होम ग्रोन टेररिज्म का मुखौटा दिया जा सके कि यहाँ के स्थानीय आतंकवादी थे, जिससे पाकिस्तान अपना बचाव कर सके। पाकिस्तान की संलिप्तता वहाँ के खुद वहाँ के मंत्रियों ने, वहाँ के लोगों ने, ISI के अधिकारियों ने, अन्य राजनीतिक दलों ने इस तरीके के जघन्यतम क्रूर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को यहाँ तक कि कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो सकते हैं। यानी कि परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ने यह माना है कि इस पूरी की पूरी संलिप्तता में LET है। और LET के जो आका हैं, LET के जो संरक्षणदाता हैं, जो ISI है, जो वहाँ की सेना है, वो भी कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अभियान में शामिल थी, दिशा निर्देश दे रही थी। अब तक जो बातें सामने आई हैं, 80 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। लगभग 200 से ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शियों से, यहाँ के स्थानीय पोनी जो खच्चर चलाने वाले लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई है। जो जिप लाइन जो वो चलाता था, जिसकी काफ़ी खबरों में सुर्खियाँ थी, उससे भी पूछताछ की गई है। तो हर एक एंगल से। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उस समय टावर, जितने मोबाइल एक्टिव थे, जितने जो है कम्युनिकेशंस के मोड एक्टिव थे, उनको खंगाला जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बातचीत हो रही थी। तो जो एक ये भी कहा जा रहा है कि बेहद सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम आतंकवादियों के पास था। वो बेहद सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट फोन ही हो सकता है, सैटेलाइट में कम्युनिकेशन ही हो सकता है, वो उनके पास थे। आतंकवादियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है, लेकिन ये भी अभी ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो है आसपास को उनको बैकअप देने के लिए कि अगर सुरक्षा बल त्वरित कोई कार्रवाई करते हैं तो वो छिपे हुए थे। यानी कि आतंकवादियों की संख्या इससे ज़्यादा और बढ़कर हो सकती है। इसके जारी किए गए थे आतंकवादियों के जो इसके जारी किए गए थे, उनमें से बिजबेहरा का एक जो आदिल ठोकर है, उसका नाम पूरी तरीके से यहाँ स्थानीय आतंकवादी के रूप में है। आसिफ के भी नाम जो है यहाँ का स्थानीय आतंकवादी के रूप में है। LET के सक्रिय आतंकवादी है, जो कि 2021-2022 से इस वैली में सक्रिय थे। इसके अलावा 14 से ज़्यादा आतंकवादियों की शिनाख्त की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। 10 से ज़्यादा आतंकवादियों के घर भी विस्फोट में अब तक जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन NIA का आप ये समझिए कि जो यहाँ टीम लीड कर रही है, IG, DIG, SSP लेवल के अधिकारियों की टीमें हैं। लगातार इंटरोगेशन चल रहा है। 7 घंटे से ज़्यादा कल NIA ने यहाँ पर इस बैसरत के इस मिडो में जो है पूरे फोरेंसिक टीम के साथ, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ, अन्य जो है अत्याधुनिक उपकरणों के साथ यहाँ पर पूरे की पूरी जांच की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3D मैपिंग की गई है कल भी, और 3D मैपिंग की जा रही है आज भी। एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और जो भी उनकी मोडस ऑपरेंडी है, जिसको क्लियर तरीके से किया जा सके। एक बात यह भी है कि माना जा रहा है कि आतंकवादी अभी इस इलाके में कहीं ना कहीं वो हैं, वो फंसे हुए हैं, शिकंजा उन पर कसा जा चुका है। उनके पास इस तरीके के लॉजिस्टिक सप्लाईज हैं, तो अभी उनके पास खाने की सामग्री, उनके साथ उनको सर्वाइव करने की उनकी अभी कंडीशंस हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब जबकि खुद DG NIA पहलगाम पहुंचे हैं, वो घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, घटनास्थल पर वो खुद मौजूद है और यहाँ की अब तक की प्रगति की, जांच की प्रगति की भी वो व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे और उचित दिशा निर्देश देंगे। तो इस जांच को और भी गति मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़ी हो, और साथ ही एक अपडेट हमारे तक आप लगातार पहुंचाते रहिएगा।